बच्चों, हमने अभी तक देखा बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब हम इसके आगे देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो यहाँ पर बुद्धि के कुल 7 सिद्धांत दिए हुए हैं। बुद्धि के संगठन के विषय में निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। सबसे पहला सिद्धांत है विनय का एक तत्व सिद्धांत। दूसरा है स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत। तीसरा है थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। छठा सिद्धांत है वर्णन का क्रमिक महत्व का सिद्धांत। सातवां है गिलफोर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत। अब ये जो 7 सिद्धांत हैं, इनमें से हम एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सिद्धांत एक तत्व का सिद्धांत हम समझेंगे। एक तत्व का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने महोदय ने किया था तथा साइमन बिने ने किया था। उन्होंने इसका प्रचलन सन 1911 में किया। बाद में इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन, स्टर्न तथा एबिंगहॉस ने भी किया। समझाने का उद्देश्य ये है कि इन्होंने 1911 में इस सिद्धांत को दिया और इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन, स्टर्न तथा एबिंगहॉस ने भी किया। तीनों ने इन सिद्धांत का समर्थन किया। आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है जिसकी मात्रा मनुष्यों से भिन्न है। बुद्धि के एक छत्र राज्य की प्रवृत्ति के कारण ही इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात हम ये जो एक तत्व सिद्धांत है, इसे हम निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत दोषपूर्ण माना जाता है। यह हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति जो कला में निपुण है वह इस प्रकार यह एक तत्व सिद्धांत अथवा अखंड सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। यदि हम अगर सहमत भी हो जाते हैं तो तब भी बुद्धि मापन के लिए हमें इसे खंडों में विभाजित करना पड़ेगा। बच्चों, ये हमारा पहला सिद्धांत था। अब हम दूसरा सिद्धांत दूसरे वीडियो में देखेंगे और समझेंगे।